जय सिया राम, हरिओम। नुपुर शर्मा वाला नारा अब रामगिरी महाराज के लिए लगने लगा है बहुत ताकत से। हम उन्हें जिहादी कहते हैं, लेकिन वो अपने को इस देश का मालिक कहते हैं। रामगिरी महाराज कोई एक ऑर्डिनरी तो संत है नहीं। लाखों की भीड़ आती है, 7 दिन में 25 से 26 लाख लोग आते हैं उनको सुनने के लिए महाराष्ट्र में। और उन्होंने हिंदुओं को जागृत करने के लिए बताया कि किन से सावधान रहना है। तो कुरान की बात की उन्होंने। और जो नुपुर शर्मा ने कभी कुरान की बात को टेलीविजन बहस में न्यूज मीडिया में बोला था और हंगामा हो गया था, कितने के गले कट गए। वैसी ही स्थिति महाराष्ट्र में पैदा हो गई है। तो ये जो थंबनेल है, जरा इसको पहले देख लेते हैं कि ये पहले जो 4 चेहरे हैं, इसमें चारों हिंदू चेहरे हैं, सनातनी चेहरे हैं। पहले हैं संत शिरोमणि आसाराम बापू। इसके बारे में हम जो हमसे जुड़े हुए लोग जानते हैं कि कहानी जो भी रही हो, मुद्दा ये है कि मोदी एंड कंपनी से इनका बैर है। मोदी जी से। मोदी जी कभी इनके चरणों में लेटते थे और इनके दरबार में आते थे। और दरबार कहता हूँ, सत्संग में आते थे, सिर नवाते थे। तो बापू ने गलती की कि राजनीतिज्ञों को शरण दिया, प्रश्रय दी और उनकी तारीफ की। यहाँ तक कि उन्होंने कहा हुआ कि तुम पे हमें बोझ डालने का इरादा है, और वो सामने बैठे हुए थे। खैर, तो इनकी हालत ये है कि अभी 11 साल से जेल में है। पोक्सो कानून इनके लिए ही बना। 2016 में और मजबूत हुआ, 2020 में उसको और मजबूत कर दिया। इसको निकलने नहीं देना है। इमरजेंसी पैरोल कहती मिल गई है, स्टिल ही जेल, है ना। वो उस पर हम बात करते रहे। दूसरा चेहरा ये रामगिरी जी का है। ये भी बहुत प्रखर हिंदूवादी संत हैं। अभी इन पे ही हम फोकस करेंगे, है ना। इनके बाइट सुनाएंगे। और महाराष्ट्र के हैं और सरतन से जुदा के नारे लग रहे हैं, इसे गिरफ्तार करो। ट्विटर पर ट्रेंड है, और ट्विटर पर यह भी ट्रेंड है कि आई स्टैंड विथ रामगिरी महाराज। दोनों ही बातें हैं। राम तीसरा साध्वी को देख रहे हैं आप पर क्या है इसका इस्तेमाल भयानक किया। वो जो दो हैं राष्ट्र के शीर्ष पर, प्रधानमंत्री, होम मंत्री, मोदी और शाह, ये लेके आए थे इनको। केस तो था ही। जो सैफरन टेरर जो एक कांग्रेस ने इजाद किया था, उसमें इसी लोगों को जेल में डाला था। वहां से निकली थी और दिग्विजय सिंह को हराया था इसने। लेकिन ये प्योर हिंदू चेहरा है। संसद में इन्होंने साध्वी प्रज्ञा जी ने तारीफ कर दी नाथुराम गोडसे की, और गांधी जी के बारे में भी कुछ बोल दिया। तो बेचारे रो पड़े थे। प्रधानमंत्री बोले थे मैं ये माफ नहीं कर पाऊंगा। कैसे माफ नहीं कर पाऊंगा? तो 2019 में जो वो इतने चर्चित चेहरा थी, 2024 में इसको हटा ही दिया। पुराने केस फिर इनके खुल गए हैं। और ये नुपुर शर्मा, अब मास्टर स्ट्रोक बाजी नुपुर शर्मा को नेक्स्ट सीएम बता रहे हैं दिल्ली का। फिर से निकल के आई है कुछ बातें, कुछ ट्वीट किया है। बांग्लादेशी हिंदुओं पे जो अत्याचार, दुष्कर्म हो रहा है। तो ये 4 चेहरे हैं। और इनको फ्रिंज एलिमेंट कह दिया था, इसको निकाल दिया था पार्टी से, और अभी जेट सिक्योरिटी में है। और तो क्या अब ये रामगिरी महाराज के ऊपर जो चल रहा है, जो आपने देखा होगा, क्या झुकेगी महाराष्ट्र सरकार जिहादियों के सामने? तो कोई छोटा मोटा नहीं हो रहा है, बहुत भयानक आंदोलन चल रहा है ना। जो नबी की गुस्ताखी करेगा उसके गर्दन काटे जाएंगे, बहुत खुल के लोग बोल रहे हैं। और इस देश को बनाने का क्रेडिट, ऐसा देश को बनाने का जो आप क्रेडिट को हिंदी में क्या कहेंगे, है ना, वो जाता है मोदी एंड कंपनी को, मोदी जी को श्रेय। हाँ, ये थैंक यू बंधु, श्रेय
तो मोदी जी को श्रेय जाता है कि हिंदुओं की मिट्टी पलीत करने के लिए, हिंदुओं की सत्ता की व्यवस्था को खत्म करने के लिए, हिंदू संस्कृति को मिट्टी पलीत करने के लिए, जो हिंदू सत्ता की व्यवस्था राष्ट्र में होनी चाहिए उसको जड़ से खत्म करने के लिए हिंदू चेहरा होकर हिंदुओं का वोट लेंगे। ये हो गई भूमिका। ठीक, अब भूमिका में 5 मिनट ले लिए मैंने। खैर, तो अब इनको हटाते हैं। इन 4 चेहरों में से रामगिरी जी के ऊपर बात करेंगे, और बात करने की शुरुआत में हम आपको कहते हैं कि चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ज्वाइन बटन को क्लिक करेंगे तो आप चैनल की सदस्यता लेंगे। चैनल की सदस्यता लेंगे तो चैनल मजबूत होगा, है ना। और ये चूंकि स्ट्रीमिंग है तो इसमें सुपर सुपर स्टिकर लेकर के आप चैनल को मजबूत करेंगे। गूगल बाबा भी को महसूस होगा कि ये चैनल उनके लिए भी काम करता है, और ये पूरा एक स्टिकर चलता रहता है आपके लिए कभी भी, है ना। यू फील दैट यू नीड टू स्ट्रेंथन द चैनल, है ना, टू लिसन योर काइंड ऑफ वॉइस। जो हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था के संघर्ष में जो चैनल है, जो पुरुष अधिकारों की बात करता है, ये है जेएम न्यूज। ठीक है, अब आ जाइए मुद्दे पे। मुद्दे पे ये आना है कि अब रामगिरी महंत है कौन, थोड़ा सा देख लीजिए, चेहरा पहचान लीजिए पहले, और कोई बात नहीं है। अब बहुत ज्यादा वीडियो इनका नहीं है, कॉपीराइट लगेगा मुझे लगता है। तो ये जो अराजक तत्व है वो आगे ज्यादा बढ़ेंगे तो बांग्लादेश जैसी परिस्थिति हमारे यहाँ भी आ सकती है। बहुत मुसलमान आते हैं, मुसलमान बहुत हमारे भक्त भी है। शब्द विवादित नहीं है, उसको विवादित बनाया जा रहा है। यदि हमारे बात पर किसी को आपत्ति है तो आपके लिए कानून है, कोर्ट है। अपनी ओर से तो हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन कोई हमारे ऊपर अन्याय करता है, अत्याचार करता है तो उसको प्रतिकार भी करना चाहिए। अब देखिए, इनकी पूरी बात सुनाएंगे और वीडियो दिखाएंगे। ये है रामगिरी महाराज जी, शुद्ध सनातन हैं और बहुत ही संभल के बोलते हैं। जो यति नरसिंहानंद महाराज जी के साथ हुआ, जो जेल में उनको ठूसा गया, जो राष्ट्र का माहौल ऐसा पैदा कर दिया गया कि जो हिंदू हैं वो मुसलमानों का जेनोसाइड करना चाहते हैं, और वो जो तांडव स्रोत गाते हैं कालीचरण महाराज, उन्होंने कुछ गांधी बाबा के बारे में उसी सम्मेलन में कह दिया था, तो उन्हें भी पकड़ के खींच के जेल में ले जाया गया। अब है इनकी बारी। ये क्या गलत कहा इन्होंने, इनके साथ हुआ क्यों, पहले बता। तो हमने वहां बढ़ाया था, और उसी विषय में चर्चा में एक उदाहरण, हम हिंदू सावधान नहीं होंगे तो ये जो अराजक तत्व है वो आगे ज्यादा बढ़ेंगे तो बांग्लादेश जैसी परिस्थिति हमारे यहाँ भी आ सकती है। बहुत मुसलमान, हम हिंदू सावधान नहीं होंगे तो ये अराजक तत्व जो बांग्लादेश में है, ये जो इस्लामिस्ट हैं, जो अभी चूंकि हम अभी लाइव स्ट्रीमिंग में हैं तो लोग जान रहे हैं, तो इसलिए मैं खुल के ये बोलता हूँ, जो रेडिकल इस्लामिस्ट है, रेडिकल शब्द जो रहा है, मुझे ऐसा कोई मुसलमान नहीं मिला आज तक जो रेडिकल ना हो, चाहे वो गवर्नर साहब ही क्यों ना हो केरल के। वो बहुत खुल के वो गीता के श्लोक को देते हैं, और हिंदू जो सत्ता की व्यवस्था है, जो सनातन संस्कृति है, उसको फॉलो करते हैं और कहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि फ्लिक चल रहा है, जब ऐसी नौबत आएगी तो अपने राष्ट्रपति जी कलाम साहब, तो वो सब मतलब लिबरल मुसलमान कह सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कह सकते हैं। और बाकी सारे हमें मिले ही नहीं जो रेडिकल ना हो थॉट से, क्योंकि जो भी कुरान मानेंगे, कुरान को सुनेंगे, कुरान को समझेंगे, और क्यों नहीं समझेंगे, उनका मजहब है, उनको समझना है। जब तक कि आखिरी इंची जमीन तक नहीं होगी उनकी, कयामत नहीं होगी। जब तक आखिरी आदमी मुसलमान नहीं होगा, कयामत नहीं होगी। कयामत नहीं होगी तो जन्नत नहीं मिलेगी। अरे भैया, बहुत खतरनाक है। मुसलमान बहुत हमारे भक्त भी है। शब्द विवादित नहीं है, उसको विवादित बनाया जा रहा है। यदि हमारे बात पर किसी को आपत्ति है
तो आपके लिए कानून है, कोर्ट है। अपनी ओर से तो हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन कोई हमारे ऊपर अन्याय करता है, अत्याचार करता है, तो उसको प्रतिकार भी करना चाहिए। अब ये हिंसा की बात कर रहे हैं कि अपने ऊपर अहिंसा तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ठीक है, हिंसा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन इन्होंने जो उसके लिए जब आगे इन्होंने जो प्रवचन दिया है उसमें इन्होंने बताया है, कुरान का आयातों को रेफरेंस में लिया है, तभी उन लोगों की जो गुस्सा है सातवें आसमान पर हुआ है। इसी बात को हमने वहां बढ़ाया था और उसी विषय में चर्चा में एक उदाहरण वो दिया था। आपके खिलाफ मामले भी दर्ज हुए, उनका कहना है कि आपको गिरफ्तार किया जाए, क्या आप मानसिक रूप से तैयार है अगर ऐसा कोई घटनाक्रम होता है? जो भी परिस्थितियां हैं तो उनको सामना तो करना ही पड़ेगा। अखंड हरिनाम सब अब छोड़िए अखंड हरिनाम, अब हटाइए इनको। अब बेसिकली परिचय तो हो गया, इनकी दृढ़ता तो दिख गई है ना। अब क्या है कि इनकी दृढ़ता के पीछे लोग कह रहे हैं, जो जिहादी तत्व हैं, जो हमारे मुसलमान नेता लोग हैं, वो कह रहे हैं कि इन्होंने जो कुछ कहा, इन्होंने कुरान की रेफरेंस देख के कहा कि इन लोगों ने अतीत में स्त्रियों के प्रति बहुत बुरे बर्ताव किए हैं, और उन्होंने बताया है कुछ पैगंबर नबी के माध्यम से जो अत्याचार हुए हैं, अत्याचार हुए हैं इनकी नजर में, वो उन्होंने बताया है। वो लोग बबल की तरह उठ गए हैं और इनकलाब जिंदाबाद लमाका डमाका खूब कर रहे हैं। तो ये 16 तारीख की घटना है, आज तक ये गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, इसके लिए जो मुसलमान भाई लोग हैं वो कह रहे हैं खुल के कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है महाराष्ट्र में, ये उसकी चाल है, और ये एक सिस्टम के तहत उनको बुलवाया गया है जिससे कि आने वाले चुनाव में पूरा पोलराइजेशन हो सके। लेकिन हम मुसलमान हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये रामगिरी जी के ऊपर एक वीडियो और है, मैं थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगा, ज्यादा दिखाऊंगा तो लग जाएगा कॉपीराइट। वक्तव्यावरून तणाव निर्माण झालाय। छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पोलीस स्टेशन बाहेर मुस्लिम समाज, ये क्या कहते हैं कि मराठी लैंग्वेज में है, लेकिन हम जो हिंदी बोलने वाले हैं, जो भारत और भारतीय हैं, उन्हें हर भाषा की समझ है, मैं ये मानता हूँ, है ना। खास करके जो मराठी है, उड़िया है, बंगाली है, वो बिहार में जो मैथिली है, जो भोजपुरी है, जो पंजाबी लैंग्वेज है, ये सब तो सब जानते ही जानते हैं, तो मतलब यू कैन अंडरस्टैंड वेल। दिक्कत होती है थोड़ी सी, अब कन्नड़ में हो गया, तमिल में हो गया, मलयालम हो गया, तो दिक्कत होगी। अगर वो भी थोड़ा सा सुनने लगे तो ऑल इंडिया लैंग्वेजेज आर एज सिमिलर एज, मतलब वो हमारे अंदर है, वो चीजें इनबिल्ट है हमारी भाषाएं, इसलिए आप भी समझ लेंगे। ये कह रहे हैं कि संभाजी नगर थाने में जो भीड़ लगी उसको गिरफ्तार करो, वहां से शुरू किया है ये। समाजाचे आंदोलक एकत्र झाले आणि अटकेची मागणी केली, तर दुसरीकडे रामगिरी महाराजांच्याच कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी हजेरी लावली आणि संतांच्या केसालाही धक्का लागणार नाही असं मुख्यमंत्री म्हणाले। ये बैकड्रॉप में देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जो हैं रामगिरी जी को स्वागत कर रहे हैं, ये भी गए थे उस फंक्शन में, और बीच में वो हैं सुदर्शन चैनल ही है ना, हाँ, उसके मुखिया। त्यावरचा हा आपण रिपोर्ट बघूयात। ये इनकलाब चल रहा है, सर्तन से जुदा के नारे लग रहे हैं, है ना, उसे गिरफ्तार करो, ये चल रहा है। रामगिरी गुनाहगार है, शिंदे महाराजच्या कार्यक्रम, शिंदे जी गए थे उसे कार्यक्रम में। महंत रामगिरी महाराजांच्या मोहम्मद पैगंबर यांच्याबद्दल वादग्रस्त वक्तव्यानंतर वैजापूर आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये तणाव निर्माण झाला। इम्तियाज जलील कहा, मैंने उसके हिंदी में था, उसके बाइट्स मैंने रखे थे, मैंने हटा दिए। क्या रखना है, वो लोग एक ही तरीके से बोलेगा, एक ही जैसे बोलेगा, एक ही बात बोलेगा, है ना। उसको कि वो मैं कुछ पढ़ना, मैं वो एक मेरे पास है कि पाकिस्तान और भारत का विभाजन में डॉक्टर अंबेडकर ने किस पन्ने पे क्या लिखा है, वो जरा बोलता हूँ, ये थोड़ा सा मैं एक आध बाइट है इसमें, वो सुन। रात्री वैजापूर मध्ये आंदोलकांनी रास्ता रोको करत घोषणाबाजी केली। पुढचे 2 दिवस इथे जमावबंदी लागू झाली,
तर त्याचेच मतलब पैसे ऐसी ऐसी स्थिति परिस्थिति पैदा कर देते हैं कि कमांडो को उतारना पड़ता है भाई। लगता है कि पुलिस से भी कुछ नहीं चलेगा, लगता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है। संभाजीनगरमध्ये सुद्धा उमटली। रामगिरी और हाँ, महाराजांना इन पर एफआईआर दर्ज हो चुका है, एफआईआर लिखी जा चुकी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि 16 तारीख की घटना थी, 16 गया, 17 गया, 18 आज खत्म हो रहा है, अभी तक ये गिरफ्तार नहीं हुए हैं। तो शायद मुझे लगता है कि मोदी एंड कंपनी को जो 400 का नारा था वो घट के 240 पे जो अटका है, तो उनकी फटी है, विवाही फटी है। हाँ, कि ये 240 भी शुद्ध हिंदुओं के वोट से ही आए हैं। एक भी हिंदू के लिए काम कर देते कि भैया ये लो, हमने गौ हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, सिर्फ इतना कर देने से ये 1000 साल तक सत्ता में रहती है पार्टी। लेकिन वो तो गाय काटने वालों से चंदा लेंगे। जो बड़े बड़े जितने मुसलमान देश हैं उसमें मोदी ने उसके टॉप का सिविलियन अवार्ड लिया, गले में कुत्ते के पटक के जैसे उसको पहनाया है, तो भौंकना पड़ेगा उन लोगों की भाषा। चलिए आगे देखिए। अटक करण्याच्या मागणीसाठी सिटी चौक पोलीस स्टेशनमध्ये मुस्लिम समाजाचा जमाव एकत्र आला। सिटी चौक पुलिस स्टेशन में इसलिए आए थे कि वो जो शख्स जिसने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी वो शख्स गिरफ्तार हो। इससे पहले भी हम देख रहे हैं कि एक टीवी शो के अंदर नुपुर शर्मा ने भी यही हरकत की थी और नुपुर शर्मा को मुसलमानों ने अपने कफीर किरदार तक पहुंचाया। आज हमारे भी जो मुतालिबात हम पुलिस स्टेशन तक लेके आए थे, पुलिस ने हमारे वो मुतालिबात को मंजूर कर ली, उनके ऊपर गुनाह दाखिल कर दिए, हमने उनके निवेदन दे दिए। पोलिसांनी आंदोलकांची मनधरणी चलिए ज्यादा नहीं देखते, क्या हुआ कि अब पुलिस ने इतनी भीड़ देखी तो उसको करना पड़ गया, ठीक है। अब ये एक जगह स्टेटमेंट दिया था एक इन्हीं के इसमें प्रोग्राम में जो ये आए थे वो एक नाथ शिंदे, और उन्होंने कहा था कि ये किसी में हिम्मत नहीं है कि हमारे संत को कुछ कह दे, छू दे। ये सरकार संतों के आशीर्वाद से ही चल रही है। तो ये शब्द जो निकले हैं सो अपने आप में बहुत बड़े शब्द हैं, और ऐसा लग रहा है कि इस बार ये लोग उठापटक कर लेंगे और सरकार शायद इनको गिरफ्तार नहीं होने देगी। लेकिन अगर कान ऐंठ लिया मोदी जी का जो भाषण था 15 अगस्त का लाल किले से, वो तो 100% सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास वाला था, और कुछ भी फर्क नहीं था। वो एपीजमेंट के मतलब द एक्सट्रीम ऑफ द एपीजमेंट का भाषण था उनका, आप लोगों ने सुना ही होगा, हमने थोड़ी बहुत उसका एनालिसिस की है। चलिए अब मैं आगे ये 17 मिनट हो गया, अब मैं जो लोग हैं जरा उनसे मिल लूं, आप लोगों को अभिवादन कर दूं, आप लोगों का मतलब थोड़ा पता चले ना कि फैमिलियर ये सामाजिक परिवार के जो लोग हैं उनको हृदय से साधुवाद दे दूं। ये हैं टाइम्स हैव चेंज्ड, ये कहते हैं दे हैव कम डाउन टू 240। अरे एक्यूरेट कहा है आपने। they have come down to 240, तो शायद नहीं झुकेगी, मुझे भी ऐसा लगता है। और शायद ही ये लगा उन्हें, शायद हटा दीजिए तो झुक जाएगी भाई, इस आदमी का क्या भरोसा है। लेकिन अब अगर झुकेगी तो कई राज्यों से सफाया हो जाएंगे ये। और मैं तो कहता हूं भैया, जितने तुमने पाप किए, मोदी जी से कह रहा हूं, उसके एलआई से कह रहा हूं, दो काम कर दो इस राष्ट्र में, है ना। 1000 साल तक सत्ता की व्यवस्था में बने रहोगे और हिंदुओं द्वारा पूजे जाओगे। वो दो बात कौन सी है? एक, गौ हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध कर दो, और डेमोग्राफी चेंज ना हो इसके लिए मजबूत जनसंख्या नियंत्रण कानून ले आओ। ये दो काम तुमसे होगा नहीं, इसकी गारंटी तो मैं दे रहा हूं। इसीलिए कि जो भारतीय जनता पार्टी का संविधान है उसमें भी गांधी समाजवाद है, और वो गांधी समाजवाद जिसे कि देश का बंटवारा हुआ था, तो कहां से कर पाओगे तुम लोग? कर लो, भगवान मत ही दे। 303 में नहीं कर पाए, 240 में आओगे तो करने की कोशिश करो, हारो ना संसद में तो भी जीतोगे, लेकिन करोगे नहीं तो। इतने अच्छा सर्च अर्काइव हरिभक्त जी की लिखते हैं, पिछवाड़े लात पड़ी है, अगर 80 सीट का घपला न होता तो 160 पर सिमट जाती है। दैट आई कैन नॉट एश्योर। ये घपला हुआ नहीं हुआ वो तो मैं नहीं बोलूंगा,
मैं तो ये बोलूंगा कि एक एक सीट जो मिला है मुसलमानों ने ही पिछवाड़े में लात मारी इनको, हिंदुओं ने ही वोट दिया है, अब वो मास्टर स्ट्रोकवादी हैं और वो खत्म हो रहे हैं। ये मेरा जो लैपटॉप है वो बहुत फ्लिक कर रहा है, तो आप लोगों को हो सकता है कि ठीक दिखती हो क्योंकि कैमरा तो ठीक है, तो इसीलिए मैं बीच बीच में रुक के इसको आगे पीछे करता हूं। कोई लिख डालिए इसका कोई इलाज है कि नहीं भगवान जाने। जो भी हो, एट द एंड कहते हैं जो भी हो, फुल सपोर्ट टू रामगिरी जी महाराज। अरे वो सपोर्ट तो है ही, हम नहीं सपोर्ट करेंगे तो कौन सपोर्ट करेगा? यहां जो भी आए हैं सभी सपोर्ट कर रहे हैं। जय श्री राम। निपुण अर्जुन ध्रुव जी, रंजीत जी, हरिओम सभी को। आया नहीं ये स्क्रीन पे? आइए रंजीत जी। हाँ, अखिलेश कुमार कहते हैं एक दिन यह सिद्ध होगा कि मोदी हिंदू विरोधी रहा। जय हिंद। एक दिन सिद्ध होगा, और कितना सहेंगे, कितना मरेंगे, कितना रोएंगे। देश की हालत कितनी बुरी हो गई है। आपको लगता है कि ये जो हाईवे का जाल है, जो एयरपोर्ट बन रहे हैं, जो एम्स बन रहे हैं, इससे हिंदुओं का भला हो रहा है क्या? हिंदू 10वें दर्जे के नागरिक बना दिए गए हैं। और मैंने इसमें ये भी लिखा था, ओपिनियन सुपर स्टिकर इज वेलकम। तो सबसे मैं मिल रहा हूं, सबसे ये भी कह रहा हूं। विनीत जी कहते हैं कुमार सब अपर कास्ट लोग क्यों हैं? आई कुड नॉट अंडरस्टैंड कि कुमार सब अपर कास्ट लोग क्यों हैं। आई डोंट नो, मतलब मेरे को समझ नहीं आई आपकी बात। पहली बात की अपर कास्ट जैसा शब्द आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो है, और वो बांटने का एक तरीका है, उसे ही बाहर आके सबको हिंदू लिखना पड़ेगा। हिंदू के बाद आप अपर लोअर मिडिल जो भी बर्थ में जाना है जाइए, आरएसी में जाइए, लेकिन हिंदू तो बनिए पहले। नुपुर शर्मा मास्टर स्ट्रोक है ना भाई, कौन मना करता है? लेकिन कितना बड़ा पॉलिटिक्स खेल लिया, मास्टर स्ट्रोक वादी है, फिर भी इसको फ्रिंज एलिमेंट कहा ना मोदी ने। टी राजा को भी हटाया ना पार्टी से। थूक कौन चाटा? टी राजा ने भारतीय जनता पार्टी में आके थूक चाटे, या भारतीय जनता पार्टी का ने देखा कि भैया तेलंगाना में तो इसके अलावा कोई नहीं है ना, तो दोनों एक दूसरे के साथ हो लिए। अभी है ना तेलंगाना में जो भी 2-3 सीट्स हैं, क्या है मुझे पता नहीं, आई एम नॉट श्योर राइट नाउ हियर बिकॉज ऑफ द टी राजा। और ये मास्टर स्ट्रोकवादी कह रहे हैं नुपुर शर्मा के बारे में कि अब दिल्ली की नेक्स्ट प्रेसिडेंट है। मतलब बहुत बड़ी बड़ी बात लिखते हैं तो है। आई एम वेरी मच श्योर, ठीक लिखा है आपने। ये संदीप पंचाल जी, जय श्री राम भाई। ये कौन है? विनीत जी, अच्छा बामनों से दूर रहो। अच्छा, आप थोड़ा सा क्या कहते हैं कि बामन समाज में आग लगाता है और हमारे लड़के मरते हैं, तो ठीक है विनीत जी, आपको समझ थोड़ी कम है। नीले कबूतर के आसपास होंगे आप, है ना। और मैं अभी कुछ और बताऊंगा जिससे कि आपका विभ्रम से दूर हो। और ये जो आपका जो है आपको आपकी कमेंट को देख के लगता है कि आप इसके बहुत ही फॉलोअर हैं, या आपका वोट गया होगा चंद्रशेखर को या फिर ओवैसी जैसों को, है ना। तो नीले का आप जय भीम करने वाले किस तरीके से कटेंगे मरेंगे, वो आने वाला दिन बताएगा, है ना। तो अब आपको क्या, कुमार तेरी जाति क्या है? मैं कायस्थ हूं, और कुछ कहना है? और जाति की जो प्यूरिटी है उस सबको बचाइए। कायस्थ उतना ही मजबूत है जितना कि चमार, जितना कि दुसाध, जितना कि डोम, जितना कि हलखोर, है ना। उसमें कहीं से कोई कमी नहीं है, सबकी अपनी प्यूरिटी है और सबका अपना माइंडसेट है, सबके अपने। और जो वर्ण व्यवस्था में जो है वो सबके सब फूड प्रोवाइडर थे और बहुत ही ऊंचा दर्जा था। शिवाजी कहते हैं मोदी एंड कंपनी एंटी नेशनल है। एंटी नेशनल नहीं है, एंटी हिंदू है। अगर वो इस्लामिक सत्ता की व्यवस्था बनाना चाहता है और देश को तरक्की पे ले जाना चाहता है तो ये उसका माइंडसेट है। आप मत दो उसको वोट, अपना रास्ता निकालो। ठीक है, इसी आईपीएल की छतरा रही है, छात्र ट्रेनिंग में लोग जाते हैं। निपुण अर्जुन क्योंकि दुरात्मा मोहम्मद करीमचंद गांधी है ही है इसमें क्या हो। चलिए, ऑलमोस्ट मैंने सबका नहीं, और सर्च है। ये अच्छा है, राम जी ने रावण को मारा अहिंसा का प्रयोग करके।
ये बिनी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कचरा संविधान जलाओ, वैदिक धार्मिक राज्य लाओ, आप हिंदू सत्ता की व्यवस्था लाओ, गुरुकुल का चेन खोलो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब 4 साल के बच्चे 5 साल के बच्चे प्रार्थना में वेद मंत्र से शुरू करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि जो फ्यूचर कैसा होगा। उस पर कई बार बात कर चुके हैं हम। धन्यवाद श्री यतीन्द्र कुमार मिश्र जी, उन्होंने एक दूसरे से जो इंटरेक्शन है वो भी मुझे अच्छा लगता है कि यहाँ पे आके ये क्या लिखते हैं, नील कबूतर रात दिन हिंदू देवताओं का अपमान करते हैं, कुछ नहीं होता। नहीं कुछ होगा ना, अब हिंदुओं को अपमान करने से क्या हो जाएगा, और ना हिंदू का ही कुछ बिगड़ेगा। मुझे तो लगता है कि ठीक है। ये क्या लिखते हैं, विनीत नीला कबूतर है, ब्राह्मण से नीला कबूतर को खास चिढ़ है। अब चिढ़ है तो ज्ञान की कमी है, ये मैं कह रहा हूँ। मुझे उनसे थोड़ी ही कोई चिढ़ है, मैं तो अभी उनसे बात करी है, उनके कमेंट्स को लिया है और बताया है, तो इसमें मेरे लिए कोई ये नहीं है। चलिए, ये थे। अब आप लोग आइए और अपने अपने कमेंट दीजिए, मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि ये एकनाथ शिंदे जो हैं उन्होंने बाइट दिया है। उन्होंने इनकी वो एक क्या कहते हैं, नैरेटिव तो बिल्ड कर दी है कि ये जो महाराष्ट्र में हिंदुओं की सरकार है ना। लेकिन वहां जो पालघर में जो साधु मरे थे उसके बारे में थोड़ा सोच लेते, कुछ बात कर लेते, जमीनी कुछ कर लेते तो समझ में आती। ठीक है, ये वीडियो क्या है जरा देखें। नहीं, पहले ये देखते हैं रामगिरी और जो एकनाथ शिंदे के साथ है, इसमें क्या हो रहा है, जस्ट देखने के लिए। आणि थेट दृश्य पाहतोय आपण, मुख्यमंत्री रामगिरी महाराजांच्या कार्यक्रमामध्ये पोहोचलेले आहेत। या कार्यक्रमामध्ये तो यहाँ इसी कार्यक्रम में इन्होंने कहा था कि ये जो देश है, ये जो महाराष्ट्र है, साधु संतों के आशीर्वाद से है और साधु संतों पे कोई हाथ नहीं लगा सकता। मध्ये ते उपस्थित आहेत। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सध्या नाशिकच्या दौऱ्यावर आहेत आणि महंत रामगिरी महाराजांच्या कार्यक्रमामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित आहेत। महंत रामगिरी महाराज यांच्याच वादग्रस्त वक्तव्यानंतर तणाव निर्माण झालेला आहे। छत्रपती संभाजीनगरमध्ये हा तणाव निर्माण झालाय। तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सध्या नाशिकच्या दौऱ्यावर आहेत आणि नाशिकमध्ये सुद्धा सकल हिंदू समाजाच्या वतीनं काढण्यात आलेल्या मोर्चानंतर तर हरिनाम सप्ताह इतिहास वादग्रस्त वक्तव्य आणि त्यानंतर चलिए, ये वीडियो मैंने इसीलिए दिखाया मैंने कि आप लोग समझ सकें कि अब ये जो रामगिरी महाराज के बारे में जो महाराष्ट्र के सभी शहरों में और भी देश के कोनों कोनों में जो खुल के गिरफ्तार करो तो बहुत छोटी बात है, सरतन से जुदा के नारे लगे और बहुत सारी बातें हुई। टीवी चैनल्स ने भी दबा के इसका इस्तेमाल किया इसको। लेकिन ये चूंकि 240 का शायद ये हंगामा है कि इन लोगों ने उधर, अरे वो जब 303 में थे मोदी जी, ये जो आई थी नुपुर शर्मा का, तो एक लाइन में मोदी कुटेल ना दुनिया को कह सकता है ना कि टेलीविजन बहस का मुद्दा था, वो कोई राजनीतिक बात नहीं है, हमें सोचने की जरूरत नहीं है, ये टीवी वाले जाने। ये कह के जूते रख दिए, अपने पैर रख दिए कतर के जूते के नीचे और क्या कर दिया भगवान जाने। एक फैक्ट मैं बताना चाहता हूँ, ये जो आए हमारे पास जिन्हें आप लोग नीला कबूतर कहते हैं, नीला कबूतर उन्हें मत कहिए, वो हिंदू हैं और राष्ट्रवाद उनके अंदर भी है, वो भटके हुए हैं। और वो भी अगर गुरुकुल की सत्ता की व्यवस्था हुई, गुरुकुल का चेन खुलेगा, उनके बच्चे भी वहां जाएंगे तो वो वेद का उच्चारण होगा। ये तुम्हें ममाता चौपिता, तुम्हें वो जैसे जो स्कूल में प्रार्थना हुआ करती थी वो दोबारा से होनी शुरू होगी, तो समझ सकते हैं सारे बदलेंगे। ठीक है, ये देखते पाकिस्तान और भारत का विभाजन एक किताब है जिसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने लिखा हुआ है। उसके कुछ पेजेज पे क्या है डिटेल, एक लाइन में मैं जरा पढ़ देता हूं। पेज 123 में है, मुसलमानों को भारत में नहीं रहना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान और भारत का विभाजन पे किताब है। उनका मानना था जब तक आखिरी मुसलमान चला नहीं जाता है पाकिस्तान और आखिरी हिंदू वहां से नहीं आ जाता है, ये विभाजन अधूरा है। 125 पेज पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिखा,
मुसलमान भारत के लिए खतरा बने रहेंगे और भारत में सांप्रदायिक दंगा करते रहेंगे। 233 और 234 पेज पे लिखा है मुसलमान सामाजिक विचार और विज्ञान के प्रबल विरोध। हाँ, अरे 233 234 पेज पे लिखा हुआ है मुसलमान सामाजिक सुधार और विज्ञान के प्रबल विरोधी हैं। 294 294 पेज पे लिखा है उसी किताब में मुसलमान अपने शरिया कानून को भारत के कानून और संविधान से ऊपर मानेंगे। 297 में लिखा है मुसलमान भारत में अशांति पैदा करने के लिए सांप्रदायिक दंगे करते रहेंगे। 332 पेज में लिखा है मुसलमान कभी देशभक्त नहीं हो सकते। 303 पेज में लिखा है मुसलमान भारत में हिंदुओं की सरकार को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो अब ये जो नीला कबूतर है जो जय भीम के नारे लगाते हैं और बहुत ही खुल के जो आते हैं मुसलमानों के वोट से आते हैं, और जब कभी भी ऐसे सैकड़ों घटनाएं हुई हैं जब कोई दलित आदिवासी लड़की इनके चक्कर में हुई है, अभी भी मौतें हुई हैं, जो बांग्लादेश में हो रहा है, ये लोगों की जुबान सिली हुई है, एक तरह से ये गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। आप अपने हिंदू भाइयों को जिसको अपर कास्ट कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, खोल कर गालियां देते हैं, वहीं अब मुसलमानों से आप दोस्ती करके जो खतरे में पड़े हुए हैं, वो जो भाईचारा में जो आपकी मिट्टी पलीद हो रही है, बहुत लोग समझते हैं और आपके विरोध में भी आते हैं ये लोग क्या कर रहा है ना। ये वेद में मूर्ति पूजा है ना, वो सब कुछ है। वो तो सनातनी कहते हैं वर्णाश्रम और जातिवाद में अंतर है। वाद जब भी लगाते हैं तभी तो वो तो एक सिस्टम वाद क्या होता है भाई साहब, ये कम्युनिज्म, हिंदुइज्म, मेटाबॉलिज्म, मतलब क्या जाति है, वर्ण है और जाति में भी प्यूरिटी है, ये भेद नहीं है, ये विभेद है, सब की अपनी, और एट द एंड और एट द बिगनिंग और सनातन, सब हिंदू हैं, सनातनी हैं। आप हिंदू होकर के कुछ भी रहिए, आप सुरक्षित रहेंगे, आप मजबूत रहेंगे, सरकार में सत्ता आपकी रहेगी, और फिर आपके अंदर की लड़ाई जो भी कुछ हो सकता है आप कीजिए। लेकिन आप मुसलमानी सत्ता की व्यवस्था बनाने चले जाते हैं, उनसे वोट ले लेते हैं, उनके साथ दे देते हैं, केरल बना देते हैं, पश्चिम बंगाल बना देते हैं, बिहार का जो सीमांचल कहते हैं जो कि मिथिलांचल था वो बना देते हैं। पंजाब में की हालत देख लीजिए, 2% हैं यहाँ पंजाबी लोग ना, और जिसमें सिख और कितने होंगे, कुछ हजार लोग होंगे, मतलब क्रिश्चियन बनते जा रहे हैं। भारत का क्या दुनिया का सबसे बड़ा वहाँ ये बना दिया है चर्च, है ना, और एक वहाँ एक जिला जो है वो मुसलमान बहुल डिक्लेयर कर दिया है, और खालिस्तानी तो उछल के आ ही रहे। तो जब आप कमजोर होंगे तो इस तरीके से बढ़ेंगे, होश में नहीं रहेंगे, खत्म हो जाएंगे। अभी फिलहाल जो अभी मैं हूँ यहाँ, ये रामगिरी जी को लेकर के पूरा का पूरा समर्थन है, और अगर ये सरकार, महाराष्ट्र की सरकार उनको बचा ले जाती है, सुरक्षा दे देती है, उनके घर के आगे वो लग गया है, क्या लग गया है, सिक्योरिटी लग गई है, पुलिस लगाना पड़ गया है। ये उसका इंटरव्यू का थोड़ा आगे का भाग सुने, टाइम खटाक से भाग जाता। तो ये जो अराजक धर्म का अपमान किया है, उन मोहम्मद पैगंबर साहब का अपमान, वो जिनका अपना अपना प्रश्न होता है, हमने जो बता दिया वो बता दिया है, बस उस विषय पे हम ज़्यादा चर्चा करना नहीं चाहते। लेकिन यहाँ जो सप्ताह चल रहा है, बहुत सुंदर कार्य यहाँ चल रहे हैं, और लाखों जनता यहाँ आती है, भजन का आनंद लेती है। यहाँ कोई, हर व्यक्ति स्वयंसेवक है, यहाँ किसी भी व्यक्ति को कोई तनख्वाह नहीं है, अपने स्वयं खर्चों से सब आते हैं। और दूसरी बात है, यहाँ पुलिस यंत्रणा की भी जरूरत नहीं होती है, सब स्वयं शिस्त होती है लोग। तो ये जो आनंद है वो लेना है। हमने देखा, इसमें कोई दो राय नहीं है, काफी ज्यादा डिसिप्लिन हमें दिखाई दिया। लेकिन अब जो है महाराष्ट्र में कई जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आपको जो है धमकियां मिल रही है, जान से मारने की धमकियां दी जा रही है, सर तन से जुदा के नारे जो है कई जगह सुनाई दे रहे, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे, या भी हमें पता नहीं, हम तो कार्यक्रम में है, और मुझे स्वयं ऐसे कोई धमकी आई नहीं आज अभी तक। बात यह है कि यह देश संविधान से चलता है,
यदि हमारे बात पर किसी को आपत्ति है तो आपके लिए कानून है, कोर्ट है, और कानून हमें भी मानने, सबको मान्य होना ही चाहिए। बाबा साहब ने जो कानून दिया है उस कानून में हर व्यक्ति को कुछ कहने का स्वतंत्रता तो है। दूसरी बात यह है, यदि किसी को आपत्ति है तो केस दर्ज कर सकते हैं और उसका जवाब हम कोर्ट में देंगे। आपके खिलाफ मामले भी दर्ज है, उनका कहना है कि आपको गिरफ्तार किया जाए। क्या आप मानसिक रूप से तैयार है अगर ऐसा कोई घटनाक्रम होता है? जो भी परिस्थितियां हैं तो उनको सामना तो करना ही पड़ेगा। और बात यह है कि अपने देश की जो न्याय व्यवस्था है उस न्याय व्यवस्था पर हमें भरोसा है। इतना मजबूत, इतना कॉन्फिडेंट है ना। आपको एक सप्ताह में 23 लाख लोग वहां आए, मतलब एक दिन बचा हुआ था तो 25 भी हो सकता है। और सबके सब जो वहां भोजन व्यवस्था जो चलती है, सबके लिए भोजन होता है वहां। अब भोजन बनने में क्या होता है कि रोटियां सब लेके आते हैं, वहां दाल बनती है, उसके बारे में भी बोला है। उतना वो अभी चूंकि वो मुद्दा नहीं है, देखते हैं, थोड़ा सा आगे सुन लेते हैं। तो बांग्लादेश जैसी परिस्थिति हमारे यहाँ भी आ सकती है, इसीलिए अपने है वो भी हमारे साथ है। और हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, एक मानवता की बात ही है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि आप संत है, आपको जो अच्छी बातें जो है समाज में शांति की बात करनी चाहिए, लेकिन आपने अपने शब्दों से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। नहीं, अशांति की बात हमने की नहीं। हमने उसमें बात यह की है कि यदि हम हिंदू सावधान नहीं होंगे तो ये जो अराजक तत्व है वो आगे ज्यादा बढ़ेंगे, तो बांग्लादेश जैसी परिस्थिति हमारे यहाँ भी आ सकती है। इसीलिए अपनी ओर से तो हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन कोई हमारे ऊपर अन्याय करता है, अत्याचार करता है तो उसको प्रतिकार भी करना चाहिए। साथ में उस पर आपका बिल्कुल, धर्म हिंसा तथैव च, ये सवाल सुनिए। गुरु का जो है, धर्म गुरु जो उनका अपमान करने वाला, इस्लाम धर्म का अपमान करने वाला, पैगंबर साहब की आपने अवमानना। ऐसा कुछ भी नहीं है, अवमानने का वहाँ कोई विषय नहीं है। जो हमने कहा वो उनके ग्रंथों में भी लिखा है और मौलाना लोगों में भी उन्होंने, बहुत मौलाना के आप लोग यदि क्लिप देखेंगे तो उन्होंने भी वही कहा है। बिल्कुल, जो नुपुर शर्मा ने कहा है, सबने कहा है भाई। उसे एक इंजीनियर करके मौलाना है पाकिस्तान में, वो नुपुर शर्मा के साथ खड़ा हो गया था, उसके साथ क्या हो रहा है। और गर्ड बाय वाइल्डर्स तो नीदरलैंड के जो हैं, उन्होंने तो खुल के कहा ही था कि मोदी को बैक फुट पे नहीं आना चाहिए, है ना। उस अपनी घर की लड़की जो स्त्री है, उसने बहुत सही कहा, उसका साथ देना चाहिए। लेकिन ये 303 का नशा था और 400 का उम्मीद था, और वो कोई नोबेल अवार्ड की शायद ख्वाहिश होगी मोदी जी को। सारे मुस्लिम देशों से जो टॉप के हैं उसके गले में पट्टा पहन रखा था, पगला गया था आदमी। हिंदू के नाम से जो भी मतलब कोई प्रधानमंत्री राष्ट्र का ऐसा बोल सकता है कि जो मूर्तियों में और पत्थरों में, क्या इनक्रेडिबल इंडिया है। हिंदू से वोट लेकर के इतने 11 साल से प्रधानमंत्री है ये आदमी, और कहता है कि हे भगवान, जो इस्लाम को नहीं मानता वो तो मैं हिंदू ही नहीं मानता। अजीब गरीब बात है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई आपत्तिजनक मानते हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं। आपके समर्थन में बड़े पैमाने पे जो हिंदू वर्ग के युवा है वो भी आगे आए हैं, आपके समर्थन में ट्रेंड चला है। ये जो सप्ताह की परंपरा है, इस परंपरा में 7 फलाहार की व्यवस्था होती है। अच्छा, ये टैंकर में भर करके परोसी जाती है। अभी जो मैं सुना रहा हूं कि एक सनातन सत्ता की व्यवस्था में एक सनातन संत का जो आयोजन होता है, उसमें जो लोग जुड़ते हैं, कितने गहरे जुड़ते हैं और किस तरीके से मैनेजमेंट होता है। 23 लाख लोग जहां आते हैं, एक आदमी के लिए जहां खाना बनता है, उस आदमी के प्रवचन को उसको लेकर के इस सर्तन से जुदा के नारे दे दिए। इसको गुंडा मवाली क्या क्या नहीं कहा है मुसलमान के नेताओं ने, और हम सब चुपचाप सुन के बर्दाश्त करते हैं और ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब पे, ट्विटर पे आके कुछ लिख डालते हैं। चलिए, हृदय में थोड़ी सी भावना जगे, आस्था जगे, विश्वास जगे और महसूस हो कि हमारे लिए कोई संत बोलने वाला है। सुन लीजिए। 17वां सप्ताह था, तो ये जो सप्ताह की परंपरा है, इस परंपरा में 7 दिन में 25 लाख तक जनता आ जाती है और सब 25 लाख लोगों के भोजन की व्यवस्था की जाती है। रोटियां जो होती है वो घर घर से लाया जाती है। एक दिन में
500 से 700 गांव तक की रोटी आती है और यहाँ दाल बनती है। तो दाल जो होती है वो टैंकर में भर करके परोसी जाती है, क्योंकि कम से कम 1 लाख लीटर तक दाल एक दिन में लग जाती है और रोटियां घर घर से आती है। उसको मधुकरी वृत्ति कहते हैं। जैसे मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी फूल से बूंद बूंद ला करके और शहद इकट्ठा करती है, वैसा घर घर से रोटी ला करके और उसका प्रसाद बनाया जाता है, उसको मधुकरी कहते हैं। ऐसा प्रसाद यहाँ बनता है। और एकादशी के दिन फलाहार की व्यवस्था होती है। साबूदाना बनता है 350 क्विंटल का और भगर जो होती है वो 150 क्विंटल की यहाँ बनी हुई है। तो कल एकादशी के दिन यहाँ 6-7 लाख जनता थी। आज समापन था। तो महाराष्ट्र में समापन की जो व्यवस्था होती है उसके लिए काले का कीर्तन बोलते हैं। काला का चलिए, उस व्यवस्था में नहीं जाते हम हृदय से प्रणाम करते हैं, साष्टांग करते हैं और रामगिरी जी के साथ हैं। रामगिरी जी ऐसे संत हैं, आप समझ सकते हैं कि हिंदू संतों के ऊपर जो कुठाराघात हो रहा है, जो इनके साथ हो रहा है, वो भारत में हो रहा है। और भारत में इसलिए हो रहा है कि मोदी जैसे नेता को जो पूरा हिंदू ने ऊंचा नीचा बड़ा छोटा ये जो लोग लिख रहे हैं आज सब भूल करके, एसटी ये सब भूल करके, ओबीसी भूल करके उनको वोट दिया, सत्ता पे बैठाया। उस आदमी ने हिंदू सनातनियों को धोखा दिया और राष्ट्र को इस्लामिक तंत्र बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे में ये संत जो भी हैं, खास करके रामगिरी जैसे संत जो हैं, और संत शिरोमणि आसाराम बापू के बारे में चर्चा करते ही आ रहे हैं, हम भारत के सभी साधु संतों के साथ हैं और मैं इनको बहुत 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 बड़ा संत मानता हूं। रामगिरी जी को पहले नहीं जानता था, इस घटना से पहले। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, साथ बने रहिए। और अगर ज्वाइन बटन क्लिक करते हैं तो मेंबरशिप लीजिए। मेंबर बहुत थोड़े थे, कभी 30-35 मेंबर हैं। बोलने में चलिए बोल दिया तो चैनल मजबूत होगा, हम अपनी बात आपको कह पाएंगे, आपकी बात आपसे सुन पाएंगे। तो आप सबको आज के लिए जय भारत, वंदे मातरम, जय सिया राम, हरिओम।